Hello students, so here I am with the second part of the chapter A Gift of Chappals by Vasanta Surya. So let's start part 2. मृदु crept up to the window. नाउ मृदु जो है उसने क्या किया, क्रैप्ट मीन्स क्या होता है, बहुत ही क्वाइटली जो है मूव करना, बहुत ही केयरफुली, ताकि किसी को दिखाई ना दे, है ना, ओके, किसी को पता ना चले। सो मृदु जो है उसने विंडो की तरफ जो है थोड़ा सा झांक कर देखने की कोशिश की। लल्ली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. Now लल्ली कैसे बैठी थी, थोड़ी ही दूरी पे बैठी थी विंडो से जब उसने देखा मृदु ने, एंड ऑकवर्डली, बहुत ही बेढंग तरीके से, ओके, उसने क्या होल्ड कर रखा था, वायलिन होल्ड कर रखा था, एंड द बो स्ट्रिंग ऑल्सो, जो वायलिन के साथ होती है, ओके, एंड जिस तरह से उसने उसको होल्ड कर रखा था, जो उसकी एल्बोज थी वो क्या हो रखी थी, बाहर की तरफ निकली हुई थी, एंड हर आइज़ ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन, और उसकी जो आइज़ थी वो कंसंट्रेट हो रखी थी, है ना, कि किस तरह से उसको जो है वायलिन प्ले करना है। एंड इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर, ओके, और उसके जस्ट सामने, किसके सामने, लल्ली के सामने जो है कौन बैठे थे, म्यूज़िक मास्टर बैठे थे, और उनका कैसा जो फिगर है, बोनी फिगर, इट मीन्स वो बहुत ही थिन थे, है ना, बहुत ही पतले दुबले से थे। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. अब देखो उनका जो हेड था वो कैसा था, मोस्टली बाल्ड था, बाल्ड मतलब गंजे थे वो, ओके, एंड विद अ फ्रिंज, और कुछ जो है ब्लैक हेयर जो है उनके कान के साइड में से गिर रहे थे, एंड ओल्ड फैशन टफ्ट, अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, ओके। सो अब यहाँ पे किसको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, म्यूजिक मास्टर का, ओके, ओके। सो अ गोल्ड चेन, अब देखो उनका बाल्ड हेड था, और जो फ्रिंज जो हल्की से जो लटें थी वो निकली हुई थी, जो कि कैसी थी, ब्लैक थी, हेयर जो है गिर रहे थे, उनका जो कानों के आसपास जो है ओल्ड फैशन टफ, मतलब जो झुंड था बालों का, ओके, जो कि नज़र आ रहा था, एंड गोल्ड चेन जो है वो चमक रही थी, ग्लीम कर रही थी, शाइन कर रही थी, अराउंड इज लेदरी नेक, लेदरी मतलब बहुत ही चमड़ी, है ना, ओके, उस टाइप की जो उनकी नेक थी, स्किनी नेक थी, एंड डायमंड रिंग, और उनके जो हाथ था उस पर क्या पहन रखी थी, एक डायमंड रिंग पहन रखी थी, जो कि क्या कर रही थी, ग्लिटर्ड, शाइन कर रही थी, जैसे जैसे वो वायलिन जो है अप एंड डाउन, जब वायलिन जो है वो प्ले कर रहे थे और वो अप एंड डाउन जा रहा था, तो जो है वो शाइन कर रही थी रिंग। अ लार्ज फुट stuck out from beneath his gold bordered vestige. अब देखो एक बहुत vestige, now vestige मीन्स क्या होता है, धोती, इन तमिल में धोती को बोलते हैं, एंड एक लार्ज फुट जो है उस गोल्ड बॉर्डर, वो जो धोती थी वो कैसी थी, गोल्ड बॉर्डर की थी, यानी उसका जो बॉर्डर था वो गोल्डन कलर का था, तो वहाँ से जो एक लार्ज फुट जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ था, एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो। ना स्क्रॉनी मीन्स थिन, जो पतला सा लंबा सा जो पैर था, टो जो था, वो क्या कर रहे थे, बीट कर रहे थे ज़मीन पे, है ना, जैसे जैसे वो प्ले कर रहे थे वैसे वैसे उसको बीट भी कर रहे थे। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ नोट्स बजाए, है ना, जैसे सारे गामा ये जो होते हैं ना, उस टाइप के जो नोट्स थे वो उन्होंने वायलिन पे प्ले किए। लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, नाउ लल्ली जो है उसने क्या किया, उसको फॉलो किया, म्यूज़िक मास्टर को फॉलो किया, विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, लल्ली stumbled behind him on her violin which looked helpless, quite helpless, okay, अब quite helpless कौन दिख रहा है, वायलिन के लिए ये बोला गया है बेटा, ओके। सो यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो झांक रहे हैं विंडो से, ओके, और म्यूज़िक मास्टर जो है उनका बैक जो है इस तरह से नज़र आ रहा है, ये ओल्ड फैशन टफ जो है उन्होंने बना रखा है ना, झुंड जो है बालों का, एक चोटी जो है कर रखी है, और इसके वायलिन जो है दोनों प्ले कर रहे हैं, ओके, उसका लार्ज फुट इस तरह से निकला हुआ है, यू कैन सी इन द पिक्चर, बहुत ही क्लियरली विजिबल है यहाँ पे, ओके, एंड अनहैप्पी इन हर हैंड,
ओके, तो ये वायलिन जो है ना, वो कैसा है, अनहैप्पी है। ओके, क्योंकि वो क्यों अनहैप्पी है वो अभी हमें पता चलेगा कि किस तरह से जो लल्ली है वो बहुत ही बेकार तरीके से प्ले कर रही है। ओके, व्हाट अ डिफरेंस नाउ, क्या अंतर है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। अब देखो म्यूजिक मास्टर के जो नोट्स हैं, जब म्यूजिक मास्टर प्ले कर रहे हैं तो वो ऐसा लग रहा है बहुत ही स्मूथली जो है वो मेलोडीज है ना, जो बहुत ही स्मूथली जो है वो प्ले कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा जो है साउंड उसमें से प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलॉन्ग, एज रवि सेड। रवि जो है उसको बताता है कि जो म्यूज़िक मास्टर है वो किस तरह से प्ले कर रहे हैं, उसको कंपेयर किया है ट्रेन से, कि ट्रेन जो है वो बहुत ही स्मूथली जो है चले जा रही है अपनी रेल्स में फिट होके और सीटी बजाए जा रही है ना, बहुत ही स्मूथली चल रही है। रवि ऐसा जो है बताता है। एंड मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बी-रिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। और मृदु जो है वो घूरे जा रही है इस बीच है ना, किसको स्टेयर कर रही है, देखे जा रही है उस ह्यूज बड़े से जो बी-रिंग हैंड है उसको देख रही है। बी-रिंग मतलब जिसमें कि रिंग पहनी हुई है, वो इतना एफर्टलेसली बिना किसी एफर्ट के जो है वायलिन स्टेम जो है वो जो म्यूज़िक जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, जिस तरह से वो प्ले कर रहे थे उसको देखे जा रही थी। स्क्वैक देयर वॉज लल्ली डीरेलिंग अगेन। अब देखो अगेन एकदम इसे आवाज़ आई, बिकॉज जैसे ही लल्ली ने वापस से उनको फॉलो किया एकदम आवाज़ आई, स्क्वैक अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट अम्मा ओ। ओके, तो ये तो था कि लल्ली जो है किस तरह से जो है डीरेल कर रही थी, यानी कि वो बिल्कुल भी परफेक्ट जो है प्ले नहीं कर रही थी वायलिन। और तभी जो है वो उन बच्चों को बाहर से आवाज़ आई, गेट से जो है एक आवाज़ आई, और वो किसकी थी, एक बैगर की थी एक्चुअली। और वो क्या बोल रहा था, अम्मा। ओके, एंड वेल मीन्स होता है क्राई, यहाँ पर है आवाज़ आना। ओके, सो अम्मा ओ अम्मा, रवि सेंड दैट बैगर अवे cried his mother from the back veranda। अब देखो जैसे ही वो आवाज़ आई वहाँ दूसरी तरफ से एक और आवाज़ आई बैक वेरेंडा से, और वो किसकी थी, उसकी मदर की आवाज़ थी, जो क्या कह रही थी कि रवि उस बैगर को वापस भेज दो। वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी, जहाँ पर कि वो बैठ के किससे बात कर रही थी, तापी से बात कर रही थी। ओके, सो वहाँ पे उनकी चैटिंग चल रही थी, बातचीत चल रही थी। और वो क्या बात कर रहे थे, ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, पाती एक्सप्लेन टू तापी। अब पाती जो है वो एक्सप्लेन करती हैं तापी को और कहती हैं कि वो कब से आ रहा है यहाँ पे, एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, यानी पिछले हफ्ते से, पास्ट वीक से जो है वो हर रोज़ यहाँ पर आता है। अब टाइम आ गया है कि वो अपने लिए दूसरा घर ढूंढ ले, यानी दूसरी जगह से वो भीख मांग ले। ओके, दूसरी जगह से कुछ मांगे। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। अब मृदु और मीना जो है उन्होंने रवि को फॉलो किया और तब तक बैगर जो है वो गार्डन में पहुंच चुका था, और एंड मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम मतलब बहुत कंफर्टेबल वहाँ पे हो चुका था, बहुत ही आराम से जो है वो तैयारी कर रहा था वहाँ पे बैठने की। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री। अब गार्डन में जो नीम ट्री था वहाँ पर उसने अपना अपर कोट क्लोथ जो है वो निकाला और उसको स्प्रेड करने लगा, यानी बिछाने लगा। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक। ओके, जो नीम ट्री का जो ट्रंक होता है उसके सहारा लेके वो थोड़ा सा रेस्ट करने लगा। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज while he waited for the elms to appear. Go away, said Ravi sternly. Okay, now अब देखो क्या हुआ, वो क्या कर रहा था, लीन हो गया, वो आराम से बैठ गया वहाँ पे है ना सहारा लेके। एंड अपेरेंटली मतलब लाइक जो कि जैसा कि दिखता है ना प्रत्यक्ष रूप से, सो प्रिपेयर कर रहा था वो, एक्चुअली थोड़ा सा सोने की कोशिश कर रहा था, लिटिल रेस्ट लेने की कोशिश कर रहा था। वाइल ही वेटेड, लेकिन वो फिर भी जब तक कि वो किसके लिए वेट करे, एल्म्स। एल्म्स मतलब होता है थोड़ा भीख या जो उनको मिल जाए, जो लोग उसको देते हैं। ओके, गो अवे, लेकिन रवि वहाँ पर आया और उसने बहुत ही हार्शली, बहुत ही स्ट्रांगली, स्टर्नली मीन्स स्ट्रांगली जो है उसने बोला चले जाओ यहाँ से। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। और उसने कहा मेरी पाती ने कहा है कि तुम ये टाइम आ गया है दैट यू हैव टू फाउंड अनदर हाउस। ओके, तुम्हें दूसरा घर ढूंढना है, किसके लिए, टू बैक फ्रॉम, जहाँ से तुम भीख मांग सको। ओके, नाउ द बैगर ओपन्ड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन।
अब बैगर जो था उसने अपनी आईज जो है वो खोली, है ना, और एक एक बच्चे को जो है आराम से वो देखने लगा, गेज करने लगा उनकी तरफ। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग, आर वेरी काइंड सोल्स। और फिर उसने उन बच्चों से क्या कहा कि इस घर की जो लेडीज़ हैं, है ना, और लास्ट में क्या हो गया था, उसकी जो आवाज़ थी वो चोक हो गई थी फीलिंग्स से, है ना, फीलिंग्स और इमोशंस जो है उसकी आवाज़ में नज़र आ रहे थे। और उसने कहा वो बहुत ही काइंड सोल्स हैं। कौन काइंड सोल्स हैं? इस घर की लेडीज़। ओके, आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरॉसिटी फॉर अ होल वीक। नाउ केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब क्या होता है? मैनेज टू लिव स्टे अलाइव, है ना, कि मैं जो है ज़िंदा रहा हूँ एक हफ्ते तक उन्हीं की दया की वजह से, उन्हीं की जनरॉसिटी की वजह से। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। तो बच्चों को देखते हुए कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि वो मुझे बाहर निकाल रहे हैं ना, निकालना चाहते हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, और फिर वो ज़ोर से चिल्लाने लगा। किसको आवाज़ देने लगा? रवि की मदर को आवाज़ देने लगा। ओके, अम्मा अम्मा ओ, सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉजंट फीबल। फीबल मीन्स होता है वीक, है ना, कमज़ोर होना। सो सैड तो थी, उदासी तो थी उस आवाज़ में, लेकिन कमज़ोर नहीं थी, है ना, इतनी ज़्यादा वीक नहीं थी उसकी वॉइस जो थी। ओके, नाउ it began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. अब देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, राइटर बता रहा है कि जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि it began in deep, अब ये गहरी होती गई, है ना, and strong rumble somewhere in his withered belly, जो withered जो है ना belly थी उसकी, वहाँ से आवाज़ आने लगी, to make a deep नियर हैवी साउंड, है ना। रंबल मीन्स क्या होता है? हैवी साउंड जो है वो प्रोड्यूस करना। ओके, सो उसने हैवी साउंड किया एंड केम बूमिंग, ऐसा लग रहा था कि जो है वो आवाज़ उसके पेट से स्टार्ट हो रही है और वो मुंह के थ्रू आ रही है। और जब वो ऐसा चिल्ला रहा था तो उसके जो फ्यू रिमेनिंग जो टीथ थे, जो कि किससे स्टेन हो चुके थे, किससे ब्राउन हो चुके थे, दाग लगा हुआ था उन पे, किससे? बीटल च्युइंग से। ओके, सुपारी वगैरह जो खाते हैं उसकी की वजह से उसके जो टीथ थे वो क्या हो चुके थे? स्टेन हो चुके थे। ओके, ब्राउन हो चुके थे, गंदे हो चुके थे, वो नज़र आ रहे थे। ओके, रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। ना रुकुमनी जो कि उसकी मदर थी, उन्होंने कहा कि उसको बोल दो कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है। एंड ही हैज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। और उसको साथ में ये भी कह दो कि उसको आने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये भी कह दो। शी साउंडेड फेड अप, और ऐसा लग रहा था मानो जैसे ही उसने ये चीज़ कही तो वो फेड अप हो गई थी, है ना, परेशान हो गई थी उस चीज़ से। किससे? उस बैगर से। नाउ रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर. What his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree. अब रवि को ये सारी चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं रही बैगर को। वाई? क्योंकि जो कुछ उसकी मदर ने कहा था वो वहाँ पे नीम ट्री के नीचे जो लोग खड़े थे ना, ये बच्चे जो खड़े थे और बैगर जो खड़ा था, सबको सुनाई दिया था क्लियरली। ओके, द बैगर सेट अप एंड साइड। सो जो बैगर था उसने जैसे ही सुना वो खड़ा हुआ और उसने एक लंबी जो है डीप जो है ब्रेथ ली, सांस ली, आह भरी। आई विल गो ही सेड वेरीली। ओके, अब देखो उसने क्या कहा कि मैं चला जाऊँगा। ओके, मैं जाता हूँ। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री। तो उसने क्या कहा कि मुझे केवल यहाँ पे रेस्ट करने दो, थोड़ा सा रेस्ट करने दो, है ना। वेयरली मीन्स क्या होता है? थका हुआ। तो थका हुआ होने का उसने कहा कि मैं चला जाऊँगा, लेकिन मुझे जो है यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने दो। ओके, द सन इज़ सो हॉट द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। अब वो देखो आगे क्या बोलता है बच्चों को कि जो सन है वो इतना हॉट है ना, दिन का टाइम हो रहा है, और जो टार है, जो डामर है, वो मेल्ट मतलब वो बहुत ज़्यादा गर्म है रोड पे। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। अब देखो वो क्या कह रहा है कि इतनी ज़्यादा धूप है, सन बहुत हॉट है, टार जो है वो मेल्ट हो चुका है, यानी रोड जो है वो बहुत गर्म है, और मेरे जो फीट है, मेरे जो पैर हैं ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड है, यानी फफोले हो रखे हैं, छाले हो रखे हैं मेरे पैरों में। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट। बेयर मतलब नंगे पैर, है ना, ब्लिस्टर्स, है ना। सो जो बॉयल्स हो रखे थे, जो छाले हो रखे थे, फफोले हो रखे थे, वो उसने अपने पैर जो है स्ट्रेच करते, फीट जो है वो स्ट्रेच करते हुए पिंक कलर के पीलिंग, है ना, वो ब्लिस्टर्स जो है बच्चों को दिखाए। नाउ आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना रवि। और मृदु ने फिर विस्पर किया धीरे से जो है मीना और रवि को, कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके पास स्लीपर्स खरीदने के, चप्पल्स खरीदने के पैसे ही नहीं हैं।
हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। और फिर वो एक चीज़ पूछती है, एक क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई पुराने जोड़ी है, पुराने स्लीपर्स जो हैं वो रखे हुए घर में कहीं। आई डोंट नो सेड रवि। रवि ने कहा मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट ओके और आई वुड हैव गिवन दैम टू हिम। तो रवि कहता है लेकिन मेरे जो हैं वो बहुत ही छोटे हैं इसके लिए, अदरवाइज मैं जो है अपने दे देता उसको ओके। एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदुज एंड मीनाज। और ऑब्वियसली दोनों ही, और बाकी थी वो दोनों भी बच्चे ही थे, तो मीना और मृदु के जो स्लीपर्स थे या जो चप्पल्स थे वो भी उसके लिए क्या थे, छोटे पड़ते। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। अब बैगर वहाँ से खड़ा हो गया था और वो क्या कर रहा था, उसके जो अपर क्लोथ है ना, जो कि उसने स्प्रेड किया था नीम ट्री के नीचे, उसको शेक कर रहा था और अपनी धोती को जो है टाइट कर रहा था। क्या मतलब है इसका, कि वो जाने की तैयारी कर रहा था ओके, वहाँ से निकलने के लिए रेडी था वो। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। अब उसने जो है अपनी नज़रें उठाई और देखा, बहुत ही डरते हुए उस रोड की तरफ देखा जो कि क्या हो कर रही थी, ग्लीम कर रही थी, शाइन कर रही थी उस आफ्टरनून हीट में ओके, चमक रही थी वो रोड ओके। He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair. Okay. Now अब देखो क्या हुआ, मीना जो है उसने कहा कि इसको कुछ तो चाहिए पैरों में, और उसकी आंखें जो है वो क्या हो गई, हर बिग आइज़ फिलिंग इट्स नॉट फेयर। उसकी आंखें जो है आंसुओं से भराई, ये देख के वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई और उसने कहा ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है। सेड रवि, रवि ने उसको चुप किया। आई एम थिंकिंग अबाउट इट। अब देखो रवि हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ अलग करता है, डिफरेंट करता है, तो उसने कहा मैं सोच रहा हूँ कुछ इसके बारे में। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प। और बड़बड़ाया कि इट्स नॉट फेयर जो है इससे कुछ नहीं होगा। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। और उसने कहा कि 2 मिनट में ही उसके जो पैर हैं वो क्या हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे उस रोड पे, मतलब जल जाएंगे। वॉट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल्स। तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, जूतों की है ना, चप्पल जो है स्लीपर्स की ज़रूरत है, एक जोड़ी स्लीपर की। सो वेयर डू वी गेट दैम, कम लेट्स सर्च द हाउस। और उसने कहा कि तो फिर हमें ये कहाँ से मिलेंगे, और उसने कहा कि चलो कम ऑन हम जो है घर में ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। और वो दोनों को दोनों जो है मृदु और मीना को खींच के कहाँ लेके चला गया, अंदर लेके गया घर में, कि वो स्लीपर्स जो है ढूंढे। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वेरेंडा, मृदु's eyes fell on the odd looking chappals she had noticed when she arrived। और जैसे ही वो लोग वेरेंडा में पहुँचे तो मृदु जो है उसकी आंखें जो है नज़रें कौन से चप्पल पे पड़ी, कौन सी जोड़ी पे पड़ी, जो कि जब वो घर पे आई थी, पहुँची थी, तब उसने नोटिस किया था ओके, जो फर्स्ट टाइम उसने देखे थे जो स्लीपर्स। रवि शी विस्पर्ड टू हिम हुज आर दोज। अब देखो उसने फिर बिकॉज उस वक्त तो वो सोच नहीं पाई कि ये किसके हो सकते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर है ना, जिस तरह से डिस्क्राइब किया था कि कैसे वो स्लीपर्स दिखते थे, वो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से पिक्चर में जो है दिखाई दे रहे हैं। सो उसने धीरे से रवि से पूछा कि ये किसके हैं। रवि टर्न एंड ग्लांस्ड एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स। अब रवि जो है वो मुड़ा और उसने देखने लगा उनको, है ना, जो शैबी बहुत ही भद्दे से, बहुत ही बुरी हालत में जो फटे जो स्लीपर्स थे उनको देखा। ही बीम्ड एंड नोडेड। अब वो स्माइल किया हैप्पीली एंड देन उसने जो है सर हिलाया, है ना ओके, यस कहने में। और उसने क्या कहा, उसने ये नहीं, उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि ये स्लीपर्स एक्चुअली हैं किसके। उसने क्या सोचा, दीज आर जस्ट द राइट साइज ही सेड पिकिंग दैम अप ओके। उसने उठाते हुए कहा ये बिल्कुल राइट साइज है। उसने कुछ नहीं सोचा कि वो स्लीपर किसके थे, है ना ओके, वो क्या करने जा रहा है, उसने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया और उसने वो बिल्कुल स्लीपर्स जो है वो उठा लिए और उसने कहा कि ये बिल्कुल राइट साइज़ है। और उनको उठाते हुए वो बाहर की तरफ गया। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। अब मीना और मृदु, उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये जो है बिल्कुल, बिकॉज नर्वस हो गई थी वो, है ना, डर गई थी कि ये क्या करने जा रहा है, इसको तो पता भी नहीं है कि स्लीपर्स किसके हैं। और उनको फॉलो जो है, लेकिन रवि को फॉलो करते हुए वो भी वापस गार्डन में चली गई ओके। Here said Ravi to the beggar, dropping the sleepers in front of the old man, wear these and don't come back। नाउ देखो अब जो रवि है उसने वो स्लीपर्स ले जाके उनको उस ओल्ड मैन यानी उस बैगर के सामने गिरा दिया, ड्रॉप करते हुए बोला इनको पहनो और वापस मत आना
The beggar stared at the sleepers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. अब देखो क्या हुआ, बैगर जो है उसने पहले तो स्लीपर्स को घूर के देखा और जल्दी से फटाफट से, है ना, अपना जो टॉवल है वो लगाया अपने शोल्डर पे, अपने पैर जो है उन स्लीपर्स में डाले, यानी स्लीपर्स पहने, और बच्चों को जो है आशीर्वाद देता वो वहाँ से फटाफट जो है निकल गया जल्दबाजी में. इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. और एक ही मिनट में वो बिल्कुल वैनिश हो गया, गायब ही हो गया कॉर्नर पे से, है ना, जो गली का जो कॉर्नर था वहाँ से गायब हो गया. यानी इतना जल्दबाजी में वो निकल गया था, क्योंकि उसको एक्चुअल में क्या मिल गए थे, स्लीपर्स मिल गए थे, है ना. सो वो जो है वहाँ से चला गया. द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. अब देखो, अब उन्होंने स्लीपर्स तो दे दिए थे, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ बेटा कि जो म्यूज़िक मास्टर है उनकी जब क्लास ओवर हो गई तो वो घर से बाहर आए और उन्होंने जो है वो तीनों बच्चे जो कि चुपचाप से पेड़ के नीचे खेल रहे थे, मार्बल्स मतलब कंचे जो खेल रहे थे, उनको एक अनएप्रिशिएटिव मीन्स डिसअप्रूविंग जो है वो लुक दिया. और लुक देते हुए उन्होंने फिर क्या किया, अब देखते हैं, लेट्स सी. ओके, लल्ली, wait a second, okay, then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. और फिर देखो वो क्या करने लगे, अपने चप्पल्स जो थे, है ना, जो कि उन्होंने वेरेंडा में खोले थे, है ना, बरामदे में, वो जहाँ पर उन्होंने खोले थे वहीं ढूंढेंगे ऑब्वियसली. नाउ अब नहीं मिले उनको स्लीपर्स, क्योंकि अब आपको पता तो चल ही गया होगा कि जो स्लीपर्स बैगर को दिए थे वो एक्चुअली किसके थे, म्यूज़िक मास्टर के थे. ओके, सो लेट्स सी, अब देखते हैं क्या होता है. Lally, he called. After a few moments, she hurried up to him. अब देखो वो आवाज़ देने लगा क्योंकि उनको स्लीपर्स ही नहीं मिले, तो जल्दी से वो जो गर्ल थी लल्ली वो आई अपने टीचर के पास. हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर. और फिर उसके आते ही लल्ली से म्यूज़िक मास्टर ने कहा कि क्या बेटा तुमने मेरे चप्पल देखे हैं, स्लीपर्स देखे हैं, मुझे याद है मैंने यहीं खोले थे. रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूज़िक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वेरेंडा. अब देखो ये तीनों की तीनों, बिकॉज ये तीनों ही जानते थे कि उन्होंने स्लीपर्स के साथ क्या किया है ना, वो चुपचाप से साइलेंटली जो है लल्ली को और म्यूज़िक मास्टर जो कि क्या कर रहे थे, हर कोना जो है छान रहे थे, वहाँ पे ढूंढ रहे थे स्लीपर्स को, उनको देख रहे थे वहाँ पे, है ना, पेड़ के नीचे आराम से बैठे बैठे. एंड देन he scurried around. He scurried means क्या होता है, घबराया हुआ. Looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Crouch मतलब झुककर जो है वो फ्लावर पॉट के साइड में देख रहा था, बीच में देख रहे थे. ओके, ब्रांड न्यू देवर. और फिर ढूंढते ढूंढते जो है वो म्यूज़िक मास्टर क्या बोल रहे थे, बहुत ही बड़ा जो है झूठ बोल रहे थे और क्या कह रहे थे लल्ली को, ब्रांड न्यू देवर. वो तो बिल्कुल ब्रांड न्यू थे, ब्रांड न्यू मतलब बिल्कुल नए थे, जबकि हम जानते हैं कि एक्चुअली वो स्लीपर्स कैसे थे. ओके, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम. और फिर वो लल्ली को बोलते हैं कि मैं जो है माउंट रोड गया था उनको लेने के लिए. ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट ऑफ होल मंथ्स फीस, डू यू नो. और फिर वो लल्ली को बोलते तुम्हें पता है वो पूरे महीने की फ़ीस से आए थे, सो बड़े ही कॉस्टली थे और बिल्कुल ब्रांड न्यू थे, है ना. ओके, नाउ सून लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर. अब बेटा ऐसा ही होता है कि जब बच्चे को कोई चीज़ नहीं मिली तो वो अपनी मदर को ही बोलेंगी, है ना. तो लल्ली जो है जल्दी से मदर को जो है बुलाकर लेके आती हैं, ये बात बताने जाती हैं कि जो म्यूज़िक मास्टर उनके स्लीपर्स कहीं नहीं मिल रहे. नाउ रुकुमनी अपीयर्ड लुकिंग हैरास्ड विथ पाती फॉलोइंग हर. अब पाती भी जो है उनके पीछे पीछे आई. ओके, एंड ऐसा लग रहा था मानो कि वो हैरास्ड हुई हुई है, यानी परेशान थी वो. ओके, सो वेयर कुड दे बी. It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried पाती. और पाती जो है वो बड़ी चिंतित होकर उन्होंने कहा कि कहाँ जा सकते हैं, बहुत ही ये अपसेटिंग सा है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे वेंडर्स जो हैं वो आते रहते हैं, कम टू द डोर. ओके, सो कैसे जा सकते कि किसी ने यहाँ से जो है स्लीपर्स चुरा दिए. बहुत ही क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक, बहुत ही अपसेट करने वाली बात है ये तो, कि किसी ने यहाँ से स्लीपर्स चुरा लिए. रुक्मिणी caught sight of रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री. अब देखो इतनी सारी चीज़ें हो रही है कि लल्ली और म्यूज़िक मास्टर स्लीपर्स ढूंढ रहे हैं, उसने अपनी मदर को भी बुला के लेके आया, पाती भी आ गई, है ना, और सब लोग जो है परेशान है. लेकिन वो तीनों बच्चे जो है बहुत ही चुपचाप से बैठे हैं. तो जो रुकुमनी थी उनकी नज़र उन तीनों बच्चों पे गई जो कि पेड़ के नीचे बैठे थे.
है ना, खेल रहे थे वो तो एक्चुअली। हैव यू चिल्ड्रन, देन डॉट 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 शी बिगेन, और उसने जो है स्टार्ट किया और क्या बोला, हैव यू चिल्ड्रन, क्या बच्चों तुमने, एंड देन सीइंग दे वर, लेकिन वो रुक गई क्योंकि उन्होंने देखा, रुक्मणी ने क्या देखा, वो रुक क्यों गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो जो बच्चे हैं वो तो बिल्कुल चुप हैं। क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली, अब देखो वो धीरे हो गई जब उन्होंने देखा कि वो बच्चे जो हैं वो तो क्या हैं, बिल्कुल चुप हैं, तो वो धीरे हो गई। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वैरेंडा, a sharp V-shaped line had formed between her eyebrows, और जब उन्होंने कहा कि तुमने क्या किसी को यहाँ पर घूमते हुए, है ना, देखा है क्या, ओके, वेटिंग क्वाइटली, लर्किंग मीन्स मतलब यहाँ पे देखते हुए या यहाँ पे घूमते हुए जो है वेट करते हुए किसी को देखा है। और जब ये उन्होंने कहा तो उनके जो आईब्रोज़ है उसके बीच में जो एक वी शेप लाइन है ना, जब गुस्से से कोई देखता है तो इस तरह की लाइन जो है वो फॉर्म हो जाती है, वही लाइन किसके फेस पे जो है दिखने लगी अब, रुक्मणी। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ, अब जो है एक और है ना, अनदर स्ट्रेट, एक और जो है टाइट लाइन जो है उनके फेस पे, जो कि हमेशा उनका कैसा रहता है, प्लेजेंट जो है माउथ रहता है, उस पे नज़र आई। बिकॉज अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी, उनको गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनको मालूम चल गया था कि स्लीपर्स जो यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे हैं उनसे कुछ ना कुछ लेना देना इन तीनों बच्चों का है, तभी तो वो इतने चुपचाप हैं, अदरवाइज़ वो भी हेल्प करवाते ढूंढने में। रुक्मणी वॉज एंग्री, थॉट मृदु विद द शिवर, अब मृदु जो कि वहाँ पे गेस्ट थी सो वो काँप गई और उसको मालूम चल गया था कि ये रुक्मणी जो आंट है वो अब गुस्सा हो गई है। शी वुडेंट बी सो अपसेट इफ़ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर विद सोर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राई टू टेल हर सेल्फ, अब उसने अपने आप को बोलने की कोशिश की और उसने अपने आप से कहा कि अगर वो इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं होंगी, अगर उनको उस बेचारे जो पुअर जो गरीब जो बैगर था जिसके फीट पे जो है छाले हो रखे थे, फफोले हो रखे थे, अगर उसके बारे में पता चलेगा तो शायद वो इतनी नाराज़ नहीं होंगी। नाउ टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुक्मणी देयर वॉज अ बैगर हियर, पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, और वो बच्ची जो है उसने जो है स्टार्ट किया और उसने कहा, एक लंबी सांस ली पहले तो, और फिर उसने कहा, रुक्मणी क्या हुआ कि यहाँ पे एक बैगर आया था और बुरी बात क्या थी कि उसके पैरों में क्या हो रखे थे, छाले हो रखे थे। Okay. So said Rukumani grimly, turning to Ravi, you gave the music master's chappals to that old beggar who turns up here. तो उन्होंने कहा कि है ना, थोड़ा सा सीरियस हो गई और उन्होंने कहा कि तो तुमने क्या किया, म्यूजिक मास्टर के स्लीपर्स दे दिए उस बैगर को जो कि यहाँ पर आया था। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन, पाती ने जो है कंप्लेनिंग वॉइस में कहा कि आजकल के बच्चे ना, अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। अब जो है बच्चे ने कहा कि अम्मा आपने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था कि वो उसने क्या किया था, अपनी चीज़ें दे दी थी, एवरीथिंग, जो सारी चीज़ें जो कि उसके पास थी, इवन उसके जो गोल्ड के इयररिंग्स थे वो तक दे दिया था। वो कितना काइंड था, कितना जनरस था, है ना, कितना दयालु था। सिली स्नैप्ड रुक्मणी, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। और उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि कर्ण ने जो है मूर्ख अपनी चीज़ें देता था, वो दूसरों की चीज़ें नहीं देता था। ओके, यस, और हमेशा यस, बिकॉज आपको अगर कुछ भी देना है तो आप अपनी चीज़ दे सकते हो ना, दूसरे की तो कैसे दोगे। लेकिन बच्चे जो है, एंड स्नैप्ड मीन्स होता है बेटा क्विकली, है ना, स्पीक क्विकली। सो बच्चे जो है उन्होंने बिना सोचे समझे वो जो स्लीपर्स वहाँ पे रखे थे वो दे दिए, बिकॉज वो किसकी हेल्प करना चाहते थे, उस पुअर बैगर की हेल्प करना चाहते थे। ओके, बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, रवि रश्ड ब्रैशली ऑन। अब रवि जो है वो तो जवाब दिए जा रहा था। ओके, और उसने कहा लेकिन मेरे स्लीपर्स तो उसको आते नहीं ना, एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। और फिर वो को अब उसकी मदर को कहता है कि और अम्मा अगर वो आ भी जाते तो क्या आपको वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। अब देखो, अब ऑब्वियसली बच्चा बहस कर रहा है, एक तो गलत काम किया, ऊपर से बहस कर रहा है तो गुस्सा आएगा मदर को। तो रुक्मणी जो है उन्होंने कहा रवि, अब इस टाइम पे वो बहुत गुस्सा हो गई थी, उन्होंने कहा अभी के अभी इसी मिनट तुम जो है अंदर जाओ। She hurried indoors and brought out गोपू मामा's hardly worn new chappals, और वो जल्दी से घर में अंदर गई और गोपू मामा के जो कि बहुत ही मुश्किल से पहने हुए बिल्कुल न्यू स्लीपर्स थे वो लाकर किसको दे दिया, म्यूज़िक मास्टर को। और क्या बोला, these should fit you sir, please put these on।
और उसने कहा कि ये आपको फिट आ जाएंगे सर, प्लीज़ इनको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज़ लिट अप। अब देखो वो जो है उसकी मदर जो है अपने बच्चे की तरफ से सॉरी कहती है और कहती है कि मैं जो है बहुत सॉरी फील कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी, मैं माफ़ी मांगती हूँ। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा बच्चा जो है बहुत ही शैतान है। और म्यूज़िक मास्टर जिन्होंने जैसे ही न्यू स्लीपर्स देखे, ऑब्वियसली उनके पुराने स्लीपर्स की जगह उनको ब्रांड न्यू मिल रहे थे, उन्होंने जैसे ही देखा उनकी आंखें जो है बिल्कुल शाइन हो गई, चमक गई। ही पुट दैम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। लेकिन देखो कैसे थे वो म्यूज़िक मास्टर, उन्होंने उनको डाल भी लिया, पहन भी लिया, लेकिन ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे, ऐसे शो कर रहे थे, ऐसे ट्राई कर रहे थे जैसे कि वो खुश नहीं है उनसे। और क्या बोलते हैं, वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू। और उन्होंने कहा हाँ मुझे लगता है कि इससे काम चल जाएगा दीज डेज। अब देखो म्यूज़िक मास्टर फिर क्या बोलते हैं, है ना, एक तो उन्होंने स्लीपर्स न्यू मिल गए उनको, लेकिन उससे भी उनको जो है कहना चाहिए कि उनको रिलीफ नहीं मिला, है ना, सुकून नहीं मिला। और वो क्या बोलने लगे, वो बच्चों को जो है कुछ सुनाने के उससे उन्होंने क्या कहा, दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू, अ हनुमान इनकारनेट, ओनली राम कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। अब देखो उन्होंने उसको रवि को जो है टॉन्ट करते हुए बोला कि आजकल के बच्चे कैसे हैं, उनको बड़ों का कोई जो है रिस्पेक्ट करना ही नहीं आता है, क्या किया जा सकता है। हनुमान इनकारनेट, हनुमान इनकारनेट मतलब क्या होता है, इनकारनेट मीन्स होता है अवतार लिया उन्होंने, तो कि हनुमान के ही जो है क्या है रूप में है वो। केवल कौन बचा सकता है उनको, तो राम भगवान ही बचा सकते हैं। रुकुमनीज आइज फ्लैश्ड। अब देखो ऑब्वियसली एक तो रुकुमनी जो है उन्होंने अपने स्लीपर्स दे दिए, सॉरी भी बोल दिया, ठीक है, लेकिन अब उनके बेटे को कुछ कहा जाएगा तो ऑब्वियसली मदर को बुरा लगेगा। उनकी आंखें जो है शाइन एकदम फ्लैश हो गई। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, इवन अ होली मंकी। उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि रवि को उन्होंने मंकी बुलाया, इवन चाहे वो होली मंकी क्यों ना हो। ओके, शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। वो बिल्कुल जो है स्टिफ और स्ट्रेट होके, है ना, बिल्कुल अकड़ के जो है फ्रंट गेट पे खड़ी हो गई, डोर पे खड़ी हो गई। बिल्कुल क्लियर था उनके इस जेस्चर से कि वो अब चाह रही थी कि वो वहाँ से जल्दी से रवाना हो जाए। कौन, म्यूज़िक मास्टर। ओके, क्योंकि उनको पसंद नहीं आया था कि उन्होंने उनके जो बच्चा है रवि जो है उसको क्या कहा था, मंकी कहा था। When he had clattered off in his new chappals, she said, "मृदु, come in and have some tiffin." Okay, और जब clattered मतलब न्यू स्लीपर्स जब पहन के जो वो आवाज़ करते हुए जब वो वहाँ से चला गया म्यूज़िक मास्टर, she said, मृदु, अब उन्होंने मृदु को कहा कि अंदर आओ बेटा और कुछ नाश्ता कर लो। टिफ़िन जो है बिकॉज साउथ में नाश्ते को कहते हैं, ब्रेकफास्ट को कहते हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट टाइप में जो होता है। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स। और फिर वो बोलने लगी कि ईमानदारी से बताओ बच्चों, तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ें आती कहाँ से, तुम सोचते कैसे हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क। और फिर उन्होंने आगे कहा कि थैंक गॉड कि तुम्हारे गोपू मामा जो है अपने चप्पल जो है स्लीपर्स जो है काम पर पहन के नहीं गए। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगेन टू लाफ। और जब वो मीना और मृदु के साथ जो है किचन की तरफ जा रही थी, वो अचानक से हंसने लगी। बट he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. अब देखो क्यों, बिकॉज क्या है कि हु इज़ ही यार, गोपू मामा है ना, वो हमेशा जल्दबाजी में होते हैं। जब भी वो काम पे से लौटते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने जूते जो है उतार देते हैं, सॉक्स और शूज़ जो है उतार लेते हैं, और फटाफट से जैसे ही घर में एंटर होते हैं वो अपने स्लीपर्स डाल देते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूज़िक मास्टर। और वो इस बात को सोचकर हंसने लगती हैं कि आज क्या कहूँगी जब शाम को जब तुम्हारे मामा लौटेंगे और मैं उनको ये बताऊँगी कि मैंने उनके स्लीपर्स किसको दे दिए, म्यूज़िक मास्टर को। तो ये सोच के जो है वो हंसने लगी। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।